या अंदर ही सो गया। जल्दी से बाहर आ, कब से हम लोग नहाने के लिए लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। अरे आज सेठ ने जल्दी बुलाया था और आज ही इतनी देरी हो रही है। आज तो सेठ से अच्छा खासा सुनना पड़ेगा। मैं तो परेशान हो गई हूँ इन रोज रोज की चीजों से। नहाना भी समय से नसीब नहीं है। एक तो सुबह जल्दी जल्दी उठकर नींद खराब करो, ऊपर से फिर घंटे तक लाइन में लगे रहो नहाने के लिए। कभी कभी तो ऐसा लगता है ये घर नहीं बल्कि पब्लिक बाथरूम है। उसमें भी इतनी लंबी लाइन नहीं लगती होगी जितनी मेरी ससुराल में नहाने के लिए लगती है। इतना बड़ा आंगन होने के बावजूद भी आखिरकार क्यों कोमल के ससुराल में नहाने के लिए बाथरूम घर के अंदर बना था और सभी अपने अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे। और सिर्फ क्या यही कारण था जो कोमल अपने ससुराल वालों से इतनी चिढ़ी हुई थी, या इसके पीछे कोई और वजह थी? आइए जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। बिल्कुल चांद के टुकड़े जैसी बहू लेकर आई हूँ मैं। पूरे मोहल्ले में नहीं होगी मेरी बहू जितनी कोई सुंदर। अरे माँ जी, अब मेरी देवरानी की तारीफ ही करती रहोगी या जल्दी से गृह प्रवेश की रस्म भी करेंगी? अभी तो कई सारी रस्में बाकी हैं। गृह प्रवेश की रस्म के बाद नई नवेली बहू कोमल को सब घर के अंदर लेकर आते हैं। थोड़ी देर में शादी के बाद की रस्में भी शुरू हो जाती हैं, जिसमें सुबह से शाम कब हो जाती है कोमल को पता ही नहीं चलता। रस्मों के बाद कोमल अब काफी थक जाती है और देखती है कि अभी भी उसका एक कमरे का ससुराल लोगों से भरा हुआ है। माँ जी, मुझे बहुत ज्यादा थकान हो रही है और ये मेहमान है कि अभी तक हमारे घर में ही रुके हुए हैं। ये लोग कब जाएंगे? मुझे सोना है। ये लोग कोई मेहमान थोड़ी ना है, ये तो हमारे घर के सदस्य हैं। हम सब लोग एक साथ ही रहते हैं। क्या कहा माँ जी? इसका मतलब इस एक कमरे के ससुराल में ये इतने सारे लोग एक साथ रहते हैं? ये तो तकरीबन 20 से 22 लोग होंगे। मुझे ये तो पता था कि मेरा ससुराल एक कमरे का है, लेकिन ये नहीं पता था कि इसमें इतने सारे लोग रहते हैं। कोई बात नहीं बहू, अब तो पता चल गया ना। और तुझे नींद आ रही है तो मैं तेरा बिस्तर लगवा देती हूँ, तो आराम से सो जाना। और वैसे भी अब तुम सबके ही सोने का वक्त हो गया है। सभी औरतें मिलकर जल्दी से बिस्तर लगाती हैं। घर के सारे मर्द एक तरफ सोते हैं तो वहीं दूसरी तरफ घर की सारी औरतें। छोटे से कमरे में तकरीबन 22 लोग सो रहे थे। ऊपर से गर्मी का कड़कड़ाता मौसम था, जिसके चलते नई नवेली दुल्हन कोमल को काफी बेचैनी होने लगती है। भगवान, इस एक कमरे में कितना ज्यादा भपका हो रहा है। इन सभी लोगों को इतनी आराम से नींद कैसे आ रही है? मेरी तरफ तो कूलर की हवा भी ठीक से नहीं आ पा रही है। बिल्कुल घुटन महसूस हो रही है मुझे तो यहाँ। कोमल को कभी इतने सारे लोगों के साथ एक एक कमरे में रहने की आदत नहीं थी, जिसके चलते सारी रात कोमल बेचैन होती रहती है। सुबह होने के साथ साथ अब कोमल को हल्की हल्की नींद आने लगी थी, लेकिन जैसे ही सुबह के 6 बजते हैं तो कोमल की नंद उसे उठाने लगती है। कोमल भाभी, उठिए भाभी। क्या हुआ आरती? सोने दो ना, अभी तो ठीक से सुबह भी नहीं हुई है। अरे भाभी, सभी को नहाना है, उठिए। अरे तो सभी को नहाना है तो मेरे उठने से क्या मतलब है? मैं कौन सा उनका बाल्टी और साबुन लेकर बैठी हुई हूँ। सभी कमरे में ही नहाएंगे, अब आपके होते हुए कमरे में कैसे नहाएंगे? क्या कहा तुमने? कमरे के अंदर नहाएंगे? 22 लोग रह रहे हैं, ये क्या कम है जो अब सभी को इस कमरे में ही नहाना है? भाभी, चूल्हे के पास जो वो नल और चबूतरा बना हुआ है ना, वही हमारा बाथरूम है। जब एक नहाता है तो बाकी सब बाहर खड़े होकर उसके नहाने तक का इंतजार करते हैं। अब जल्दी से उठिए। कोमल समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है। कोमल की दोनों नंद उसे घर के बाहर ले जाती हैं और अब एक एक कर सब नहाने लगते हैं। आखिर में जब कोमल का नंबर आता है और वो नहाने के लिए घर के अंदर जाती है तो ची साबुन पर कितने सारे बाल लग रहे हैं। ऊपर से इन्होंने इतना गीला भी कर दिया है, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। खिंसी आ रही है मुझे तो। एक कमरे में 22 लोग रहते हैं, ऊपर से इस कमरे में नहाना भी है। बेचारी कोमल कुछ नहीं कर पाती और बड़बड़ाते हुए कोमल जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाती है। सोने नहाने के साथ साथ उस एक कमरे में ही मिट्टी के चूल्हे पर कोमल को खाना बनाना था। सभी लोग खाने के प्लेट लेकर बैठे होते हैं तो वहीं बेचारी कोमल 22 लोगों के हिसाब से चूल्हे पर गर्मी में खाना बना रही होती है। भाभी, ये ठंडी ठंडी रोटी क्या दे रही है? जरा गरम गरम रोटी दीजिए। बहू, कब से दाल मांग रहा हूं, जरा मुझे दाल दे दो। सभी को खाना देने के चक्कर में कोमल के लिए ही खाना नहीं बच पाता। इतनी जोरों की भूख लग रही थी, इन सभी लोगों ने इतना ठूसा कि मेरे लिए एक रोटी तक नहीं बची। लगता है पानी पीकर ही काम चलाना पड़ेगा। दोनों बड़ी जेठानियां अपने बच्चों को ही संभालने में लगी रहती थी। वो नंद भी कॉलेज जाती थी तो इसलिए घर के काम अब कोमल को ही करने पड़ते थे। सुबह की निकली हुई कोमल कड़ी दोपहर में 22 लोगों का राशन लेकर लौट रही थी। भगवान, बिल्कुल गधे मजदूरों सी जिंदगी हो गई है मेरी। एक तो 22 लोगों से भरा ससुराल, ऊपर से सबको एक एक कमरे में रहना, खाना पीना, सोना है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। सबके नहाने के बाद कोमल जैसे ही अब नहाने के लिए जाती है तो देखती है कि नल में एक पानी की बूंद भी नहीं है। इन परेशानियों से बेचारी कोमल काफी दुखी थी।
जब कोमल दिन में सोने की कोशिश करती है तो उसकी जिठानी के दोनों बच्चे काफी ज्यादा शोर मचाते हैं। भाभी अपने बच्चों को चुप करवा लीजिए, वैसे सुबह जल्दी उठने के चक्कर में मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, सर में दर्द हो रहा है, ऊपर से आपके बच्चे भी कितना ज्यादा शोर मचा रहे हैं। बच्चे हैं तो शोर तो मचेगा ही ना, बाहर कितनी कड़क धूप हो रही है, अब इस धूप में तो बच्चों को बाहर मैं खेलने के लिए भेजूंगी नहीं। कोमल सिर पकड़ के कोने में बैठ जाती है। एक ही घर में होने की वजह से सभी लोग एक दूसरे के सामान का इस्तेमाल करते थे। कोमल की नंद साक्षी उससे पूछे बिना कभी उसका मेकअप तो कभी उसके कपड़े ले लिया करती थी, जो कोमल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। साक्षी कितनी बार कहा है तुमसे कि मेरी चीज मुझसे पूछकर इस्तेमाल किया करो, पता है ये लिपस्टिक मैं कल ही लेकर आई थी और तुमने इसे इस्तेमाल कर लिया। क्या हुआ भाभी, मैंने आपकी लिपस्टिक इस्तेमाल कर ली, कौन सा एक दिन में ही खत्म कर दी, अभी तो पूरी की पूरी है, आप इसे इस्तेमाल कर सकती हो। पूरे दिन की थकी हारी कोमल जब रात को सोने की कोशिश करती है तो कभी उसे गर्मी की वजह से नींद नहीं आती, तो कभी उसके पैर के ऊपर कोई पैर रख देता है, तो कभी कभी तो घर के मर्द और औरतें रात में गैस छोड़ने लगते हैं। ऐसा लगता है किसी ने डब्बे में डालकर मुझे बंद कर दिया है, कितनी गंदी गंदी बदबू आ रही है, ऐसा लग रहा है कि अभी उल्टी कर दूंगी। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। आज फिर से कोमल को अपने ससुराल वालों की सारी लाइन में नहाने के लिए लगना पड़ता है। तकरीबन 1 घंटा हो गया था और बेचारी कोमल का तो नंबर ही नहीं आता। क्या मुसीबत है, 1 घंटा हो गया लेकिन अभी तक मेरे नहाने का नंबर नहीं आया, मुझे नहाना ही नहीं है। गुस्से से तिलमिलाते हुए साक्षी आंगन में बैठ जाती है। हर दिन कभी खाना न मिलना, ठीक से नींद पूरी न होना और नहाने के लिए घंटे तक लाइन में लगाना, इससे अब काफी ज्यादा वो परेशान हो चुकी थी। और आज जब कोमल देखती है कि उसकी नंद ने फिर से बिना उससे पूछे उसका लाया हुआ नया सूट पहन लिया, तो वो अपने गुस्से को अपने अंदर नहीं रख पाती और सब पर ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ती है। बस अब बहुत हो गया, मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक तो सभी को इस एक छोटे से कमरे में रहना है, 22 लोगों से भरे इस ससुराल में मेरा सर दर्द होता है, ना रात को सुकून है ना दिन को चैन, खाने को भी कभी ठीक से नहीं मिलता, नहाने के लिए भी लंबी लाइन लगानी पड़ती है। ऐसा लगता है शादी करके ससुराल नहीं बल्कि किसी चौल में आ चुकी हूँ। अरे वहाँ के लोगों की जिंदगी भी मुझसे तो अच्छी ही होती होगी, बस अब मैं और आप लोगों के साथ इस एक कमरे में अपना गुजारा नहीं कर सकती। कोमल सही कह रही है, शुरुआत में तो हम सब आराम से रह रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हमारा परिवार बढ़ा वैसे वैसे अब मुझे भी लग रहा है कि इस एक कमरे में हम 22 लोग नहीं रह सकते। भैया भाभी ठीक कह रहे हैं, ये बात तो कब से मेरे भी मन में थी, लेकिन छोटी होने की वजह से मैं आप लोगों से कभी ये बात नहीं कर पाई कि हम सब कब तक इस कमरे में अपना गुजारा करेंगे। हमें पढ़ाई भी करनी होती है, शोर शराबे की वजह से हम पढ़ाई भी नहीं कर पाते। शुरुआत से एक साथ एक कमरे में रहने की वजह से मैं तो कभी ये सोचा ही नहीं कि जब आगे परिवार बढ़ेगा तो बहू और बच्चों को दिक्कत भी हो सकती है। अब हमें ही मेहनत करके पैसे जोड़ने होंगे ताकि हम इस कमरे को 4 से 5 कमरे में बदल सके और सब एक साथ आराम से रह सके। सभी लोग मिलकर फैसला करते हैं और अपने खाने पीने की क्वांटिटी को कम कर राशन के आधे पैसे बचाते हैं। 2 से 3 महीने में ही ये लोग इतने पैसे बचा लेते हैं जिसकी मदद से वो अब 4 कमरे बनवाते हैं और अब कुल मिलाकर इन 22 लोगों के परिवार में 5 कमरे होते हैं, जिसमें से 2 अलग अलग कमरे में बहू बेटे और बच्चे रहते हैं, तो बाकी के कमरों में नंद देवर और सास ससुर। साथ ही ये लोग आंगन में अब 2 बाथरूम और घर के अंदर एक बड़ी सी रसोई भी बनवा लेते हैं, जिससे अब ना ही किसी को सोने में दिक्कत होती है और ना ही खाने पीने में।